फ्रांस ने चैंपियंस लीग जीत ली, जो बड़ा इवेंट है। और आप सोचेंगे कि पूरे फ्रांस के लोग इस बड़ी फुटबॉल या सॉकर जीत का जश्न मना रहे होंगे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एफिल टावर को जला देने का फैसला किया। काश मैं बड़ा चढ़ाकर बोल रही होती, पर मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। पेरिस से आ रही फुटेज सचमुच पागलपन है। और आप सोच रहे होंगे कि पेरिस के लोग, जिन्हें अपनी फुटबॉल की इस बड़ी जीत का जश्न मनाना चाहिए था, वे अपने ही देश को क्यों तबाह कर रहे हैं। असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि ये असली पेरिस वासी नहीं है। हैरानी की बात है हैरानी की बात है ये वे प्रवासी हैं जो यहाँ आए हैं और सचमुच फ्रांस को बर्बाद कर रहे हैं। आप इस फुटेज पर यकीन नहीं करेंगे। याद रखिए, उन्होंने चैंपियंस लीग जीती है, जो बड़ी बात है। ये बहुत रोमांचक है। वे शहर में अराजकता के बीच उठते या सोते हैं, क्योंकि इन्हें पेरिस की परवाह नहीं, और कभी थी भी नहीं। स्वागत है पुशबैक में। मैं हूं मेरा के, आपकी होस्ट। सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों संग शेयर करें। हम विरोध कर रहे हैं, अब बहुत हो गया। तैयार रहें, फुटेज हिंसक और असहज है। ठीक है, अब आप में से जो लोग एफिल टावर के जलने की ये फुटेज देखने वाले हैं और फिर कुछ बेवकूफ़ी भरी बात कहेंगे जैसे, लेकिन आपको कैसे पता कि ये लोग कौन हैं? बस सुनिए, एक सेकंड के लिए सुनिए। ऑडियो सुनिए, मुझे बस ऑडियो सही है ये देखना था। मैं नहीं बता सकती कि यह सामग्री मुझे कितनी परेशान करती है। एफिल टावर। याद रखो, उन्हें अपनी बड़ी जीत का जश्न मनाना चाहिए। फ्रांस और ईपीएल में हमेशा प्रतिद्वंदिता रही है। पेरिस सेंट जर्मेन का मुकाबला आर्सेनल से था और आर्सेनल हार गई, जो यूके के नजरिए से बहुत निराशाजनक है। लेकिन इस जीत के जवाब में वे यही कर रहे हैं। क्या आप चीखें सुन सकते हैं? वो शब्द देखें, ये किसी सीन जैसा लग रहा है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप भी मेरी तरह देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो प्रवासी लग रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बस आम फ्रांस के लोग लग रहे हैं। और आप सही हैं, लेकिन फिर भी चलिए कुछ देखते हैं। Les gars tirent sur les condés, regardez. मेरा मतलब है ये फुटेज। शुरुआती 6। क्योंकि जाहिर है, अगर आप फुटबॉल मैच जीतते हैं तो आपको यातायात ठप कर देना चाहिए। चलिए ये देखते हैं। पेरिस जल रहा है। मेरा मतलब है ये बहुत घिनौना है। घिनौना। और वीडियो। और मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ क्योंकि यूके में कोई एक व्यक्ति बस एक छात्र से दूसरे छात्र के पास जा रहा था। अगर आप ध्यान से सुने तो आप पृष्ठभूमि में अल्लाहू अकबर के नारे सुन सकते हैं, जो कि अजीब है क्योंकि ये एक फुटबॉल खेल की जीत का जश्न है। वाकई दिल तोड़ने वाला है एफिल टावर।
ये आवाज बहुत हल्की है, ऑडियो में ठीक से नहीं सुनाई देती। एफिल टावर को जलाया नहीं गया है। वे सेन नदी के किनारे कुछ चीजें जला रहे हैं जो उसके पास है, जिससे ऐसा लगता है, क्या शब्द है, जिससे ऐसा लगता है कि पूरा एफिल टावर धुएं में ढका हुआ है। लेकिन इस वीडियो को भी देखिए, और ये वीडियो उन सभी वीडियो में से सबसे ज्यादा डराने वाला है। देखो अपने चारों ओर सब कुछ रिकॉर्ड करो। यहाँ अल्जीरियाई है, यहाँ ट्यूनीशियाई है, यहाँ मोरक्कन है, यहाँ सेनेगली है, यहाँ जो चाहो वो है। मरीन मरीन हम यहाँ है मेरे दोस्त। हमने जर्मनों से तेजी दिखाई, पेरिस 3 घंटे में ले लिया, जबकि जर्मनों ने 24 घंटे लिए। रिकॉर्ड करो। ठीक है, वो कह रहा है, देखो देखो, इसे रिकॉर्ड करो। यहाँ हमारे पास अल्जीरियाई, ट्यूनीशियाई, मोरक्कन, सेनेगली, लेपेन है, जो मरीन लेपेन है, जो फ्रांस में एक दक्षिणपंथी, मतलब एक कट्टर दक्षिणपंथी राजनेता है। हमने पेरिस पर जर्मन सेना से भी तेज कब्जा किया, जैसा 1940 में हुआ था। हमें सिर्फ 3 घंटे लगे। यही वे दिखाना चाहते हैं। देखो देखो, हमने पेरिस पर कब्जा कर लिया है। हमने जर्मनी से भी कम समय में कब्जा कर लिया, जैसा 1940 में हुआ था। कितना घिनौना है ये। तुम जानती हो, जब तुम किसी चीज की कदर नहीं करती तभी उसे नष्ट करती हो। यही बात लोग भूल जाते हैं। जब तुम किसी समाज की कदर नहीं करती तो उसे नष्ट करने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती। अगर तुम्हें उसकी परवाह होती तो तुम इस तरह जश्न नहीं मनाती। तुम बाहर जाकर दुकानों या ट्रैफिक लाइट्स नहीं तोड़ती, चीजों को आग नहीं लगाती। जो लोग समाज की कदर करते हैं वो ऐसा जश्न नहीं मनाते। लेकिन अब फ्रांसीसी समाज सचमुच किसी भी अफ्रीकी या इस्लामवादी देश से अलग नहीं दिखता। ये पागलपन है। और इन आदमियों को देखो। क्या तुमने इन्हें अल्लाहू अकबर चिल्लाते सुना? अगर तुम सोच रही हो कि ये बस एक अजीब शोरगुल वाली रात थी, तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। सब थोड़े ज्यादा उत्साहित थे। मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि अभी पेरिस कैसा है। ये वीडियो सच में ठीक है। और इन प्रवासियों में से कुछ उस पर स्प्रे करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही वो उतरकर उन पर चिल्लाने जाती है, एक और व्यक्ति उसकी साइकिल ले लेता है। अच्छा है ना? बहुत बढ़िया। अब ये इलॉन मस्क ने पोस्ट किया क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप ध्यान दें कि ये सूर्योदय है, ठीक है? इसका मतलब है कि उन्होंने ये गेम पिछली रात जीता था और पूरी रात भर वे अब भी ऐसा करते जा रहे हैं। अब फिर से किसी भी पल वीडियो को रोकिए। यहाँ जो लोग हैं उन्हें देखिए। चेहरों को ढका हुआ है। इनमें से बहुत से लोग प्रवासी हैं और असल में फ्रांस के नहीं हैं। अब फिर से ये फुटेज वाकई में अविश्वसनीय है, वाकई हैरान करने वाला है। आप देख रहे हैं जैसे कोई युद्ध क्षेत्र, एक असली युद्ध क्षेत्र जैसा है। ये क्या है? एक असली निकम्मा। इसे युद्ध क्षेत्र बना दो। वास्तव में जब वे यह खेल जीतते हैं तो यह एक युद्ध क्षेत्र जैसा ही दिखता है। अब मैं आपको यह वीडियो दिखाना चाहती हूं क्योंकि इसमें एक दिलचस्प चीज है। तो किसी ने लिखा, नए फ्रांसीसी लोगों ने आज रात पेरिस को पूरी तरह से तबाह कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक फुटबॉल मैच जीत लिया। इन सबको पकड़ो और देश से बाहर निकाल दो। तो आप ये वीडियो देखते हैं और सोचते हैं ये आखिरकार क्या हो रहा है, ठीक है? गाड़ियां पलटी हुई हैं, तबाही है वगैरह। और फिर इसे संदर्भ से बाहर पढ़ो। ये वीडियो दिसंबर 2022 का है, पेरिस में विरोध प्रदर्शन का, 30 मई का नहीं। उस दिन PSG की चैंपियंस लीग फाइनल जीत पर गड़बड़ी हुई थी। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं और आपको एहसास होता है कि ये एक बार की बात नहीं है, ये एक लगातार होने वाली घटना है जिससे अब पेरिस जूझ रहा है क्योंकि उन्होंने इस्लामवादियों को काबिज होने दिया। अब एक पल के लिए इसे देखें। चलिए इसे जरा खोज कर देखते हैं। पेरिस में इस्लाम का प्रतिशत, ठीक है, 10 से 15%। पेरिस में कितने प्रवासी हैं? मैंने लिखा, यहाँ कुछ वर्तनी की गलती है।
शहर का 20%। लीजिए मेरे दोस्तों, ये रहा शहर का 20%। 2022 में ये स्थिति ऐसी दिख रही थी। अब एक खेल जीतने के बाद उन्हें लगता है वे सब बर्बाद कर सकते हैं। देखिए, ऐसा ही लगता है। अगर लोग एकजुट नहीं हुए और ये नहीं समझा कि ये सबके लिए खतरा है, तो यूरोप का भविष्य ऐसा ही दिखेगा। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।